हेलो। यदि आपका एग्ज़ाम है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, पर आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आप जिन चीज़ों को पढ़ते हो और जब आप एग्ज़ाम में उसे लिखने जाते हो तो आप भूल जाते हो या बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, डरने लगते हो और चीज़ें आपको याद नहीं आती हैं। ऐसा होता है, राइट? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसे मैंने एनएलपी से लिया है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का एक बेहतरीन साइंस है। तो जो स्टेप्स मैं आपको इस टेक्निक का शेयर करूंगा, इसे बहुत ही गहराई से समझिएगा, राइट? क्योंकि ये आपको क्या करके देगा, जब आप हॉल में जाओगे एग्जामिनेशन के, तो ये वो सारे नोट्स, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, आपके सामने ला के रखेगा, जिससे कि आप आराम से लिख पाओ। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो इसके हर एक स्टेप्स को गहराई से समझिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। होता यह है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आप एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हो, राइट? और जब आप लिखते हो उसको एक एग्जामिनेशन हॉल में जाके, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है। तो ये सब कुछ स्टेट ऑफ माइंड का खेल है। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब ये होता है कि जिस समय आपके शरीर में एक फीलिंग है, आपका एक सोच है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। हर समय हमारे साथ एक सोच, एक फीलिंग जुड़ी हुई होती है और वो अलग अलग होती है सिचुएशन के हिसाब से। तो जब आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो घर का माहौल ऐसा होता है कि आप वहाँ पर रेगुलर पढ़ते हो, आपका सेम टेबल है, चेयर है, मान लीजिए आप बेड पे पढ़ते हो, तो वो क्या है कि आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल, काम फीलिंग देने वाला एक जगह है जहाँ पे बहुत रिलैक्स हो। हम एनएलपी के टर्म पे इसे कहते हैं एंकर। तो ये सारे एंकर हैं जहाँ पे आपको अच्छा महसूस होता है, सही बात है। पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहाँ पे आपका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे आपको लिखना है। यदि चीज़ें याद नहीं हुई, लिख नहीं पाए, तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लगती है, जिसके कारण से जो आपने पढ़ा था वो आपके दिमाग से निकलने लगता है। एक और कारण हो सकता है कि यदि बचपन से आप एग्जाम देते आए हो और उस समय का जो डर है, एग्जामिनेशन हॉल का जो डर है, पेपर मिलने का, लिखने का, वो डर आपके अंदर इतना ज़्यादा समा गया है कि वो एक बहुत ही पावरफुल कंडीशन हो चुका है आपके ब्रेन में। तो ये भी कारण हो सकता है जिससे कि ये चीज़ें होती है। डोंट वरी, इस टेक्निक को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो आइए इस टेक्निक को समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो पहला स्टेप है, आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ऑर्गेनाइज करना है बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन, ओके, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, जहाँ पे आप एग्जाम के समय पढ़ाई करते हो, उस तरह का एक पूरा आपको वातावरण, इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, राइट? तैयार कर लिया आपने, सेटअप कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जाना, आपको आंखें बंद करना और एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जाना जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ही ज़्यादा फोकस थे, एक्साइटेड थे, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप चीज़ों को पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों आपको समझ में आ रही थी। आपको उस स्टेट ऑफ माइंड में जाना है, देखना है कि आप क्या क्या चीज़ें देख रहे थे, लोग कौन थे, चीज़ें कैसी थी, कलर उसका कैसा था, कितना बड़ा दिख रहा था, कितने पास में दिख रहा था। ये सारी चीज़ों को बहुत गहराई से समझिए, ठीक है? यदि आप पहली बार एनएलपी की टेक्निक्स को सीख रहे हैं तो शायद ये चीज़ें आपके लिए अजब सी होगी, अलग सी होगी। तो आप सब मोडालिटी का एक वीडियो है मेरा, आप उस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है कि आप इस पूरे विजुअलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, राइट? जहाँ पे जो चीज़ें आप विजुअली देख रहे हो, तो हम जब चीज़ों को देखते हैं तो हमको वीडियो के फॉर्म में दिखता है या रुका हुआ दिखता है या बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है, पास दिखता है, कलरफुल दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उसकी जो लोकेशन होती है, किसी को यहाँ दिखता है अपने मेंटल स्क्रीन में, किसी को यहाँ दिखता है, अलग अलग उसके सब मोडालिटी होती है। तो जिस तरह से आपने चीज़ों को जैसा देखा था वैसा देखिए, और उसकी जो ऑडिटरी है, जो चीज़ें आप कह रहे हो वहाँ पे या लोग आपसे कह रहे हैं, और जो फीलिंग आपके अंदर, पूरी तरह से महसूस कीजिए जैसे कि अभी वो चीज़ें आपके अंदर चल रही है। तो जब उस फीलिंग को आप फील करेंगे, कॉन्फिडेंट का जो फीलिंग है आपके अंदर और उसके बाद क्या है कि आप बहुत एक्साइटेड है, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं, फोकस्ड है, तो उसकी एक फीलिंग होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप उस फीलिंग को नोटिस करना कि आपके शरीर में फीलिंग है कहाँ, तो उसकी एक मूवमेंट होगी, वो स्विंग कर रहा होगा। तो उस स्विंग वाली फीलिंग को आपको समझना है कि वो कहाँ हो रहा है मेरे शरीर, उसको महसूस करना है और उसकी स्पीड को बढ़ा देना है। यदि वो ऐसा स्पिन करे तो उसको स्पीड को बढ़ा देना, तो आप उसको महसूस कर पाओगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो ये जब पूरा हो जाएगा, राइट, ये पूरा प्रोसेस हो गया, अब क्या करना है आपको, अब
आप आंखें खोल सकते हो और आप पढ़ाई कर सकते हो जिन चीज़ों को आप पढ़ने जा रहे हो, जो नोट्स है आपके, राइट। ये एक तरीका ये भी है कि आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो जिन चीज़ों को आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हो, या आपने पहले से उन चीज़ों को पढ़ लिया है, आपको वो चीज़ें दिमाग में हैं अभी, तो ये दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मान लीजिए आप उसको बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जब आप उस नोट्स को आपने पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है, आपको हेलुसिनेट करना है, ऐसा करना है कि वो चीज़ें आपको दिख रही है, आपको आपके रूम में हर जगह दिख रही है, आपके दीवारों में दिख रही है, उसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा है, जो अक्षर आपको बड़े बड़े लेटर्स में, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रही है, मतलब जो आपके लिए सुटेबल हो, आप उन चीज़ों को देख पा रहे हो, जहाँ भी नज़र आप घुमा रहे हो आपको वहाँ पे वो सारे नोट्स आपको दिख रहे हैं। इसको क्या करना, आपको इमेजिन करना, आप पढ़ रहे हो और फिर आपको चीज़ें दिख रही है, और ये कर सकते हो आप, राइट। और फिर आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए हो, ठीक है। ये बिल्कुल इमेजिनेशन में हो रहा है आपकी, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए हो। अब क्या हो रहा है कि अब आपको एग्जामिनेशन में क्या दिया जा रहा है, पेपर दिया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है। तो आपने क्वेश्चन पेपर लिया, तो आपको उस पूरी फीलिंग को महसूस करना, जिस फीलिंग में आपको कॉन्फिडेंस का, फोकस का, उसको महसूस करना है, राइट। आपने उसको महसूस किया। अब जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिला, तो आपको क्या करना है, आपको हेलुसिनेट करना, आपको अपने रूम में वापस आना है इमेजिनेशन में, कि आपको कहाँ चीज़ें दिख रही थी, दीवारों पे, आसपास में जो चीज़ें दिख रही थी, आप उसको देखिए, लिटरली आप उन चीज़ों को देखिए, आपको दिख रहा है, हाँ हाँ दिख रहा है। और फिर आप उसको लिखना शुरू कीजिए, और इससे क्या होगा कि आप नोटिस कर पाएंगे कि जिन चीज़ों को आपने पढ़ा था वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ दिख रही है। आप सोचेंगे मैंने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, अब मुझे वो चीज़ें कैसे दिखेगी। ये चीज़ें आप अपने ब्रेन के हाथ में छोड़ दीजिए और अपने अनकॉन्शियस माइंड के हाथ में छोड़ दीजिए कि वो चीज़ों को संभाल लेगा। बस आपको क्या करना है, जिस तरह से स्टेप को समझाया गया है इसको बिल्कुल उस तरह से करना है, और इसको आपको क्या करना है, बार बार आपको क्या करना है, अपने ब्रेन में इस पूरे टेक्निक को एक्सरसाइज करते रहना है। और उस समय की जो आपकी फिजियोलॉजी, मतलब जिस तरह से आप सांसें ले रहे हो, जैसे चेहरे में आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, स्माइल कर रहे हो, ठीक है, आपके जो मसल्स टेंस हैं, जिस तरह से आप पूरे अपने मसल्स को पकड़े हुए हो, उन पूरे फीलिंग को आप उसी तरह से क्या करना, महसूस करना, राइट। तो ये पूरे स्टेप्स को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। अब मैं आपको एक और छोटा सा एडवाइस देना चाहता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप एक एक एग्जामिनेशन का पूरा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। आप कोई भी एक क्वेश्चन पेपर ले लो जिसे आपने पहले नहीं दिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, राइट, एग्जाम के। आप क्या करना है, आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि ये सिलेबस है मेरा, और पूरे टेक्निक के जैसा आपने जिस तरह से सीखा है उस तरह से आप उसको कीजिए। आप एक सिचुएशन बनाइए, राइट, आप उस नोट्स को पढ़िए और उसको पूरी तरह से आप अपने हेलुसिनेशन में देखिए, इधर उधर जो आपको दिख रहा है, जैसे स्टेप्स बताया गया। अब अपने रूम पे बैठ के ही आप उस पेपर को लिखिए और देखिए कि ये जो आपने टेक्निक किया है, जिन नोट्स को आपने पढ़ा है, क्या वो दिख रहे हैं आपको, क्या आप उन चीज़ों को हेलुसिनेट कर पा रहे हो, क्या वो चीज़ें आपको दीवारों पे दिख रही है, अब जहाँ जा रहे हो आपको वहाँ दिख रही है, जिन चीज़ों को आपने पढ़ा है, ये क्या आपके साथ हो रहा है। यदि ये हो रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो आपको और ज़्यादा क्या करना, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपने ब्रेन को इसकी आदत दिलवाने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठे होंगे और वहाँ पे बैठ के आप अपने घर पे आंखें बंद करके जा सकते हैं और उन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं जो आपने पढ़ा था, और वो चीज़ आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में जब कोई चीज़ें इस तरह से रिप्रेजेंट होती है तो वो आपकी यादों में समा जाती है। आपकी यादें भी तो ऐसी हैं, आपके साथ कुछ चीज़ें हुई थी पर आप बैठे बैठे उन चीज़ों को अभी भी याद कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपके साथ होगी क्योंकि आपने इसको बहुत बार रिपीट कर लिया है। तो इसकी आप जो प्रैक्टिस है अभी से शुरू कर दीजिए छोटे छोटे पार्ट में, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके ब्रेन को इसकी आदत हो जाएगी। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की है, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको यूज़ करोगे। एनएलपी का एक प्रीसपोजिशन है, इसका मतलब कि एक ऐसा बिलीफ है कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड देन एक्ट। यदि किसी चीज़ को समझना है तो उसके लिए आपको एक्शन लेना है उससे रिलेटेड, तो आप उसको लीजिए और आपको बहुत बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आएगी और इसका रिजल्ट भी मिलेगा, राइट।
तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।